देख रहे हो? यार सूफीज़म पे वीडियो देख रहा हूँ। सूफीज़म क्या होता है? मिस्टिसिज्म इन इस्लाम यानी कि तसव्वुफ एक बहुत ही वसी टॉपिक है, लेकिन मिस्टिसिज्म का रियल वर्ड यानी कि तसव्वुफ एक अरबी वर्ड है, और अरबी वर्ड में इसके मानी है सुफ मतलब ऊनी कपड़ा, यानी कि एक ऐसा शख्स जो ऊनी कपड़ा पहने वो सूफ़ी है। लेकिन असल में सूफ़ी एक दरविशाना मिजाज वाले शख्स को कहते हैं। सूफीज़म से ताल्लुक़ रखती कुछ चंद किताबें जैसे कि कश्फुल माजूब, कीमिया सादत, रिसाला। सूफीज़म से ताल्लुक़ रखती चंद अहम शख्सियात जैसा कि रूमी, अल-हल्लाज, बाबा बुल्ले शाह, सैयद अली हजवेरी। तो सारी पढ़ी लिखी बातें हैं। वैसे सवाल तो यही बनता है कि क्या किताबें पढ़ने से कोई सूफ़ी बन सकता है? क्यों ना किसी इल्म वाले से पूछा जाए। क्या आप हमें बता सकते हैं सूफी कौन होता है? जी बिल्कुल। बेसिकली इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दो तरह से पैदा किया है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। जो शख्स रूह पे काम करता है वो सूफी है। सर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि सूफीज़म का सफ़र कहाँ से शुरू होता है? हमारी जो इनर माइंड है उसके तीन हालत हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। और इंसान सारा दिन के अंदर जो है ना काम करता रहता है। जो नफ्स अमारा है आपको बुराई पे, बुरे काम पे और नेगेटिविटी पे उभारता है। नफ्स जो लवामा है ये आप पे लान तान करता है कि आपने जो पहले काम किए हैं वो सही नहीं किए। और नफ्स मुतमइन्ना जो है उसके अंदर इंसान इत्मीनान हासिल कर लेता है कि मैंने जो कुछ भी किया है मैं उसको रीशेप करूँगा और उसको दोबारा से रीशफल करूँगा और अपनी जो हालतें हैं, जो अपना मेरा काम है उसको बेहतर करूँगा। क्या नफ्स हमारा को तर्क करके सूफी बना जा सकता है? सूफी का काम ही नफ्स अमारा पे काम करना है। इसके लिए हज़रत बाहू फरमाते हैं कि सूरत नफ्स अमारा दी जिमें गुल्लर काला हो, टोंके चौंके लहू पीवे, मंगे चरबन वाला हो, खब्बे पासे नाल दिल दे एदा रहन बसेरा हो। इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन रब ही कर सी टाला हो। तो बुनियादी तौर पे जो सूफी का काम है वो है ही नफ्स अमारा के ऊपर काम करना है। और जब तक आप नफ्स अमारा से आगे नहीं जाएंगे, नफ्स लुआमा और उसके बाद नफ्स मुतमइन्ना पे आप जा ही नहीं सकते। ये पूरे का पूरा एक आपका पाथ बना हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या नफ्स अमारा से नफ्स मुतमइन्ना में जाना भी सूफीज़म है? कुरान ने इसके लिए साफ फरमाया है कि जो इत्मीनान कल्ब के लोग जो होंगे, जो नफ्स मुतमइन्ना के लोग होंगे, वही सिर्फ जन्नत में जाएंगे। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो कहते हैं वो वासी है सुख मंदर दा जिन्हें खोजिया अपने अंदर दा, यानी अपने अंदर की जो दुनिया है, जो आपकी अंदर की जो किंगडम है उसके ऊपर काम करना सूफीज़म है। सर, इल्म तसव्वुफ और अमल तसव्वुफ में क्या फ़र्क है? हाँ, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जैसे मैं आपसे एक सवाल करूँ कि क्या H2O से क्या बनता है, तो आप कहेंगे कि पानी। अगर मैं ये पूछूँ कि कभी बनाया है तो आप कहेंगे हमने नहीं बनाया। तो इसी तरह से जो इल्म है वो हो सकता है मेरे पास ज़्यादा हो, तो आदमी इस काम को कर रहा है जिसको सूफी है, तो ज़रूरी नहीं है उसके पास इल्म हो, लेकिन है उसके पास जो अमल है वो ज़रूरी है। तो उसके पास अमल है, मेरे पास इल्म है। हमारी सोसाइटी में भी बहुत डुअलिटी है, तो क्या सूफीज़म डुअलिटी पे भी कोई काम करती है? जी, असल में सूफ़ी जो है ये डुअलिटी, फ्रॉस्टी, एम्बिग्विटी जो हमारे अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मूड्स चलते हैं, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे काम करता है। और इसके लिए बड़ा खूबसूरत एक शेर है, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मतलब नानक भी बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है। उन्होंने कहा है कि मन माजा तन कोका तेरा, एक जुड़िया जोड़ अवल्ला, असल असीलों का मुल पैंदा बाकी अल्लाह। ये जो हमारे अंदर हमने दो तरह के बने हुए हैं कि हम वो जो करते कुछ और हैं और हम अंदर से कुछ और होते हैं, तो इसी पे सूफी सबसे ज़्यादा काम करता है और इसी को किसी भी तरह से एक रंग होने की कोशिश करता है। और ये एक रंगी जो है ये तसव्वुफ है। मुराकबा यानी मेडिटेशन भी तसव्वुफ का हिस्सा है? हाँ, अगर आप अपने अंदर की दुनिया को देखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये देखें ना कि अभी जो रिसर्च हुई पता लगा कि हमारे 57% जो है हमें डेटा जो आंखों के जरिए लेते हैं और हमें जो कुछ भी आ रहा होता है हमारा माइंड जो उसको प्रोसेस करता है। तो उसके लिए अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं और अंदर के सफ़र में चले जाते हैं तो बुनियादी तौर पर यही ट्रांस है और यही मुराकबा है। क्या तसव्वुफ के साथ उम्र का कोई ताल्लुक है? नहीं, उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसके अंदर जो भी आदमी थोड़ी सी सेंस रखता है, जिसके अंदर कोई रूहानी मिजाज मौजूद है, वो सूफी बन सकता है। उसके लिए उम्र का कोई हिस्सा नहीं है। आपने देखा कि बहुत से सूफी जो है वो 7 साल की उम्र में भी बने हैं और बहुत से लोग हैं जो 100 साल की उम्र में भी सूफी बने हैं। तो इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान में दुनियावी ख्वाहिशात मौजूद हैं तब भी क्या वो सूफी बन सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे खूबसूरत मिसाल आपको ये देखें कि जितने भी बड़े लोग थे ये अपने अपने किसी न किसी कारोबार से मुंसलिक थे। कोई ज़िम्मेदारा करता था, कोई जो फरीदुद्दीन अत्तार थे वो इतर बेचते थे और बहुत से लोग जो अपने बिजनेस भी करते थे।
تو اصل میں تو یہ بات ہے کہ آپ جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے کام کو اپنے دل سے کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کر رہے ہیں، تو آپ صوفی ہیں۔ بہت خوب۔ کیا تصوف کا تصور کسی اور مذہب میں بھی ہے؟ ہاں، تمام مذہب جتنے بھی اس وقت دنیا کے اندر جو 17 مذہب ہیں یونائٹڈ نیشن کے مطابق، اس میں سب میں صوفیزم موجود ہے۔ یعنی ہر وہ شخص جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اگر وہ اندر کے سفر میں ہے تو وہ صوفی ہے۔ اگر وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے اور اس لوگوں کو اس سے نقصان کوئی نہیں ہے تو وہ صوفی ہے۔ تصوف کے بادشاہ بلے شاہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، اس کو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے کہ ایک نقطے تے گل مکتی ہے۔ انہوں نے آپ ان کی یہ جو ابیات ہیں، جو آپ اس کے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سارے کاموں کو چھوڑ کر کے ایک بات کو لے لیں، آپ اپنے کسی مرشد کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، کسی مرشد کے پاس جائیں اور اس سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ تصوف ہے کیا اور اندر کا سفر ہے کیا۔ کیونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم کتابوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، کتابوں سے ہمیں علم نہیں ملتا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تصوف کو سیکھنا ہے تو آپ کسی مرشد کے پاس جائیں، کہ مرشد کے پاس جانا جو ہے یہ نقطہ ہے۔ اشفاق صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اشفاق صاحب تو بڑی خوبصورت انہوں نے ایک نیا تصوف دیا انسان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اشفاق صاحب جو بذات خود جو ہے وہ ایک 9 کنال کے گھر میں بھی رہتے تھے، تو انہوں نے یہ تصور دیا تھا کہ آپ اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ایک صوفی بنے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک دفعہ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں گھر آیا، میں نے دیکھا کہ اس کی پوتی تھی، وہ ایک شخص کو جو ان کے گھر میں ڈاک لے کے آتا تھا، ڈاکیے کو وہ پانی پلا رہی ہے۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ میں نے تو عرصہ دراز سے کبھی بھی اس ڈاکیوں کو پانی نہیں پلایا، اس نے میری پوتی نے ڈاکیوں کو پانی پلایا۔ تو میں نے کہا کہ مجھ سے میری بیٹی نے پوچھا، جو میری پوتی تھی، کہ ابا جی کون ہوتا ہے صوفی؟ تو میں نے کہا بیٹا تم ہی تو صوفی ہو، کیونکہ تم وہ کام کر رہے ہو جو میں نے آج تک نہیں کیا، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا، کسی انسان کی خدمت کرنا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس قابل بنانا کہ وہ اعلیٰ درجے زندگی گزار سکے اور سہولت والی زندگی گزار سکے، جو اس کی مدد کرتا ہے وہ صوفی ہے۔ مالا کہے کاٹ کی تو کیوں پھیرے موہے، من کا پھیر دے ترت ملا دوں توہے، تسبیح پھیری دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہوں، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا کہ لینا چلیاں وڑ کے ہوں، جاگ بنا تو نہیں ہو جم دے باہو، ہمیں لال ہون کڑ کڑ کے ہوں۔